वीरों, साधकों, भक्तों, मैं आचार्य मार्तंडानंदनाथ आपका अपनी YouTube चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूँ। माई के भक्तों, आज की चर्चा माई के उस प्रयोग पर है जो आपकी गरीबी को जड़ से समाप्त कर देगी। व्यक्ति गरीब पैदा अवश्य होता है, परंतु वह अपने पुरुषार्थ से समृद्धि प्राप्त कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहली एवं महत्वपूर्ण बात, हमारा देश सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? इसका जवाब है, तत्कालीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय में निपुणता हासिल थी, रोजगार के पर्याप्त अवसर थे, व्यक्ति के अंदर बुद्धि, विवेक, अवसर की पहचान, बात करने की कला का ज्ञान, स्वभाव में माधुरता एवं मिलनसारता जैसे अनेक गुण थे, जिसके कारण वह श्री संपन्न बन जाता था। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण कैसे उत्पन्न हो सकते थे एवं तत्कालीन समाज में ऐसी क्या व्यवस्था थी जिसके माध्यम से यह गुण उत्पन्न किए जाते थे? इसका जवाब है हमारी गुरुकुल व्यवस्था। गुरुकुल हमारे देश की ऐसी टकसाल थी जिनसे व्यक्ति को चतुष्पुरुषार्थ प्राप्ति के योग्य बनाया जाता था। गुरुकुल में पढ़ाने वाले आचार्यों को ज्योतिष, 10 महाविद्याओं का ज्ञान, वेद और पुराणों का पूर्ण ज्ञान होता था। आचार्य ज्योतिष के माध्यम से अपने शिष्यों की कुंडली का एनालिसिस करते थे, फिर उसके लिए उपयुक्त साधनाओं को करवाकर उसके पूर्व जन्मों के दोषों से मुक्ति प्रदान करवाते थे एवं जिस तत्व की शिष्य में कमी होती थी उस तत्व के बीज मंत्र का साधना करवाकर उस शिष्य में उस आवश्यक तत्व को जागृत एवं प्रस्फुटित किया जाता था। जैसे ज्ञान और बुद्धि प्राप्ति के लिए बागभव बीज की साधना कराई जाती थी, व्यक्तित्व में आकर्षण और वशीकरण को बढ़ाने के लिए काम बीज की साधना करवाई जाती थी, व्यक्ति की बुराइयों और दोषों को समाप्त करने के लिए स्तंभन बीज की साधना होती थी, रोगों और तापों के निवारण के लिए मृत्युंजय बीज की साधना होती थी। इसके अलावा माया बीज, लक्ष्मी बीज, पंच तत्व बीज आदि ऐसी साधनात्मक उपचार विधि का प्रयोग कर शिष्य को पूर्ण रूप से श्री संपन्न बना दिया जाता था। जब वह शिष्य विद्या ग्रहण कर समाज में प्रवेश करता था तो उसका जीवन अष्ट लक्ष्मी एवं अष्ट ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होता था। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, आचार्यों का तपपूर्ण जीवन, शिष्यों की गुरु के प्रति निष्ठा आदि ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके कारण ही हमारे देश को सोने की चिड़िया होने का गौरव प्राप्त था। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमने अपने धर्म को पाखंड समझ लिया है, जिससे हमारा युवा विवेकहीन, ज्ञानहीन, आकर्षणहीन, तेजहीन और श्रीहीन होता जा रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है, परंतु हम आप यदि इस दुर्भाग्य को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने ऋषि मुनियों द्वारा सृजित ज्ञान का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। भारत को समृद्ध एवं संपत्तिशाली बनाने का श्रेय हमारे ऋषि मुनियों को जाता है, जिन्होंने ऐसी तकनीकी एवं प्रयोग विधि को खोज निकाला जिसके बल पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव हो सका। उन्हीं की खोजों में से एक खोज जो व्यक्ति की जन्म जन्मांतर की गरीबी व दरिद्रता को समाप्त करने की शक्ति रखती है, वह है गायत्री रूपी ब्रह्मास्त्र विद्या प्रयोग। माँ बगलामुखी के समस्त प्रयोगों में यह अचूक प्रयोग है। माई के जितने भी मंत्र हैं उन सभी की प्राण शक्ति इसी बगला गायत्री मंत्र में समाहित है। सभी आचार्यों, ऋषि मुनि इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बगलामुखी के किसी भी मंत्र का लाखों करोड़ों जप कर लिया जाए, परंतु यदि बगला गायत्री का जप ना किया जाए तो वे जप प्रभावहीन हो जाते हैं। इसीलिए इस मंत्र को प्राण मंत्र कहा जाता है। इस महाविद्या के जितने भी साधक हैं वे अनिवार्य रूप से इसका जप एवं इसी मंत्र से संध्या करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बगला गायत्री मंत्र को बगला के सभी मंत्रों का प्राण क्यों कहा जाता है। यह भी जानेंगे कि प्रायः कितने प्रकार के बगला गायत्री मंत्र पाए जाते हैं और किस मंत्र का प्रभाव
व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है और कैसे यह मंत्र मनुष्य की जन्म जन्मांतर की गरीबी को जड़ से समाप्त कर देता है। बगला गायत्री के प्रायः 3 मंत्र साधक समाज के मध्य प्रचलित हैं। पहला है ब्रह्मास्त्र गायत्री मंत्र, दूसरा है स्तंभन गायत्री मंत्र और तीसरा है बाला बगला गायत्री मंत्र। ब्रह्मास्त्र बगला गायत्री द्वारा विभिन्न कामनाओं की सिद्धि की जाती है। शत्रु समूह के स्तंभन एवं उच्चाटन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न बीज मंत्रों का प्रयोग इस मंत्र के आदि में करने पर व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति होती है। जैसी कामना होती है उसी के अनुरूप बीज मंत्र का उपयोग करके उस कामना को सिद्ध किया जाता है। स्तंभन बगला गायत्री से शत्रु एवं शत्रु समूह को तत्क्षण स्तंभित किया जा सकता है। इसके प्रभाव से पंच तत्वों को भी स्तंभित करने की क्षमता मनुष्य पा लेता है। महाभारत के युद्ध में इसी स्तंभन मंत्र का प्रयोग कर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया था। जल, हवा, अग्नि, वायु कुछ भी हो इस मंत्र के द्वारा स्तंभित किए जा सकते हैं। अब बाला बगला गायत्री पर चर्चा करते हैं। यह इतना प्रभावशाली कैसे है? देखिए, इसमें सबसे पहली शक्ति है माँ गायत्री की। गायत्री एक प्रचंड शक्ति है जिसे जहाँ भी लगा दिया जाएगा उधर ही चमत्कारिक सफलता मिलेगी। यह आद्य शक्ति है जो व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पापों को समाप्त कर व्यक्ति की चेतना में नई प्राण ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करती है, जो व्यक्ति में मेधा एवं प्रज्ञा के रूप में प्रस्फुटित होती है। प्रज्ञा जागृत होने पर व्यक्ति किसी भी तत्व के दोनों पहलुओं अच्छाई और बुराई को बारीकी से जानने लगता है। इस मंत्र की दूसरी प्रचंड शक्ति माँ बगलामुखी स्वयं है, जो अपनी स्तंभन शक्ति से व्यक्ति के समस्त शत्रुओं को स्तंभित कर उनका समन कर देती हैं। व्यक्ति के शत्रु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक शत्रु और बाह्य। आंतरिक शत्रु जिनमें व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस आदि को माँ पीताम्बर जलाकर भस्म कर देती हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा एवं स्फूर्ति का संचार होना आरंभ हो जाता है। और दूसरे प्रकार के शत्रु जो बाह्य शत्रु हैं, उसमें आपके प्रतिद्वंदी, आपसे ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति, आपके मित्र के रूप में छुपे हुए शत्रु, अज्ञात शत्रु जो आपके जीवन में नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करते हैं, उन सभी को माँ पीताम्बरा स्तंभित कर देती हैं। साथ ही ग्रह जन्य बाधा, अन्य दोषों का भी माई समन कर देती हैं। इस मंत्र की तीसरी सबसे प्रचंड शक्ति है बाला त्रिपुर सुंदरी। राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी के समान कोई पराविद्या नहीं है। इनकी साधना करने पर कोई भी व्यक्ति कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, वह माला माल हो जाता है। राजसी ठाट बाट में साधक का जीवन व्यतीत होता है। यहाँ तक कहा गया है कि इनका उपासक जीते जी मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बाला त्रिपुर सुंदरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की, जिन्हें षोडशी कहा जाता है, कि एक पुत्री के रूप में है। ये अपने भक्तों को सभी ऐश्वर्यों के साथ वर एवं अभय प्रदान करती हैं। बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र त्रिअक्षरी है, अर्थात 3 बीज मंत्रों से बना हुआ है। इनके मंत्र का जो पहला बीज मंत्र है वह है वाग्भव बीज, दूसरा बीज है काम बीज और तीसरा बीज है सौभाग्य बीज। इनका क्या प्रभाव होता है? जो वाग्भव बीज है उसका जप करने से व्यक्ति में बौद्धिक बल प्राप्त होता है, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। काम बीज की साधना करने पर व्यक्ति में शारीरिक बल बढ़ता है। यह बीज माँ काली का भी बीज है और भगवान कृष्ण का भी बीज है। इनकी भी शक्ति इस बीज में समाहित है। अब यदि व्यक्ति के अंदर बौद्धिक बल भी हो, शारीरिक बल भी हो, परंतु साहस ना हो, तो दोनों चीज़ें बेकार हो जाती हैं।
इसलिए माई का तीसरा बीज जो सौभाग्य बीज है वह व्यक्ति के सौभाग्य को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति में साहस को भी बढ़ाता है, जिससे साधक साहसी हो जाता है। तो जब व्यक्ति को बौद्धिक बल प्राप्त होगा, शारीरिक बल प्राप्त होगा और उसके अंदर साहस भी होगा, तो संसार में ऐसा क्या है जिसकी वह अभिलाषा करे और उसे प्राप्त ना कर सके। भगवती की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हैं, अनंत ब्रह्मांड की नायिका हैं, इसलिए वह साधक को सब कुछ प्रदान कर देती हैं। राजसी ठाट बाट के साथ साधक जीवन व्यतीत करता है और अंत में मृत्यु के पूर्व ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इनकी साधना से साधक को भोग एवं मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो ये तीनों महाविद्याएं स्वयं में ही इतनी सक्षम हैं कि किसी साधक को भोग एवं मोक्ष प्रदान कर दें, परंतु जब ये तीनों महाविद्याएं एक साथ किसी साधक पर कृपा कर दें तब साधक को क्या क्या मिलेगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब यह जान लेते हैं कि इस मंत्र की साधना कैसे की जाए। तो इसके लिए बताया गया है कि किसी सुयोग गुरु से इस विद्या की दीक्षा लेनी चाहिए जो आपको इसकी पूरी विधि बताए। इस मंत्र की साधना में सर्वप्रथम विनियोग करना चाहिए। विनियोग के बाद बगला गायत्री के ऋषि न्यास, कर न्यास, अंग न्यास को विधिवत करना चाहिए। इसके बाद माई का ध्यान करना चाहिए। तीनों कालों के लिए अलग अलग ध्यान बताए गए हैं। प्रातः काल का अलग ध्यान है, दोपहर का अलग ध्यान है और सायंकाल का अलग ध्यान है। ध्यान के बाद माई का पंच पूजन करना चाहिए और उसके बाद जप आरंभ करना चाहिए। इसके लिए निश्चित संख्या, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसा करने पर मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। इस तरह से साधना करने को अनुष्ठान कहा जाता है। जब विधान का पालन करने से बगला गायत्री सिद्धिदात्री बन जाती हैं। इस मंत्र का प्रोषण 4 लाख का बताया गया है। जब का दशांश अर्थात 40,000 तर्पण और तर्पण का दशांश 4,000 मंत्रों से का हवन त्रिमधु से करना चाहिए। हवन का दशांश कन्या भोज करना चाहिए। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो कम से कम 9 कन्याओं को अवश्य भोजन कराना चाहिए। इसके बाद अपने गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें दान दक्षिणा वस्त्र भेंट करने चाहिए। इस प्रकार करने से आपको इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। अब बस अंत में इतना ही कहूँगा कि यह जो बगला गायत्री विद्या है यह एक सिद्ध विद्या है। इसका प्रयोग प्रत्येक साधक को करना चाहिए, किंतु यह अपने गुरु के आदेश के अनुसार ही करनी चाहिए। यह एक विशेष विद्या है जो साधक की जन्म जन्मांतर की गरीबी पाप कर्मों को नष्ट कर देती है और व्यक्ति का जीवन धन धान से भर देती है। साधक के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि आगामी शारदीय नवरात्रि में दरिद्रता नाश एवं श्री समृद्धि और सफलता प्राप्ति हेतु माँ पीताम्बरा की साधना करवाई जाएगी। यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय माई की। श्री पीताम्बरा विजयते।